फिर से एक बार लिविंग होप फेलोशिप के तरफ से और पासवान होने के नाते फिर से एक बार आप लोगों को मुबारकबाद देते हैं। नया साल सबको मुबारक हो। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। इस साल आपके जीवन में बड़ी खुशियों को लेकर आए और अपनी महिमा दे। हालेलुया। जोरदार थाली बजा के खुदावन का धन्यवाद करेंगे। हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। आज मैं सुबह सुबह हम लोग आ रहे थे और रास्ते में जैसे ही हम बीच में ऐसे गली पड़ती है, गली से आए तो बहुत सारे लोग खड़े थे और जैसे मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि एक आदमी की लाश वहाँ पे पड़ी हुई है और लोग खड़े हैं। लेकिन मैं, कई लोग होता है कि देखकर ये लगता है यार आज गलत चीज़ देख ली है, पता नहीं दिन कैसा होगा। तो प्रभु ने मुझे कहा, देख मैंने तुझे संभाले रखा है, तेरे परिवार को संभाले रखा है। आज लोग रोड में खड़े होकर अपने उन प्रियजनों के लिए रो रहे हैं, लेकिन कह रहा है कि मैंने संभाले रखा। आपको वो संभाले रखा है। हालेलुया। आपके परिवार को वो क्या कर रखा है? बोलिए, मेरे लिए, मेरे परिवार को और मुझे परमेश्वर संभाले रखा है। हालेलुया। तो सबको प्रभु आशीष दे। आज का जो हमारा वचन था, मैंने रात को आपको पढ़ा था, फिर से एक बार पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 65 अध्याय और 11 पद ऊंची आवाज से पढ़ेंगे। भजन संहिता 65 अध्याय उसका 11 पद। नहीं, ऐसे नहीं, ऊंची आवाज से पढ़ना है। पढ़ने का भलाई से भरी हुई वर्ष को तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्ग में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। हालेलुया। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। मैंने कल इंग्लिश के अलग अलग वर्जन में आपको पढ़ के बताया था कि उसमें और भी बातें लिखी हैं कि परमेश्वर ने अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर मानो भरपूरी का मुकुट रख दिया है। हालेलुया। परमेश्वर इस वर्ष को मानो ऐसा आशीषित बना दिया है कि ये वर्ष जो है एक आशीषित वर्ष, एक भलाई का वर्ष, एक भरपूर की कटनी का वर्ष मान लो परमेश्वर ने आपके लिए कर दिया है। हालेलुया। मेरे पीछे बोलेंगे, इस वर्ष परमेश्वर ने अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर मानव मेरे लिए आशीष का, कटनी का मुकुट रख दिया है। हालेलुया। 2023 में परमेश्वर मानो 2023 को आपके लिए एक आशीष का साल बना दिया है, एक ब्लेसिंग का साल बना दिया है, एक ऐसे साल जिसमें आशीषों का मुकुट रखा हुआ है आपके सर पे। मैं एक बार देख रहा था और उसमें एक वीडियो में एक जो हमारे ही देश की जो विश्व सुंदरी शायद हमारे देश से इस बार बनी है कोई बहन, 21 साल बाद शायद बता रहे थे, 21 साल बाद फिर से कोई विश्व सुंदरी बना है, वो भी हमारे देश से। बहुत खुश थे और वो भी बहुत खुश थी कि मेरे सर पर विश्व सुंदरी का क्या है, ताज रखा हुआ है, मुकुट रखा हुआ है। सुनो, परमेश्वर यहोवा आपके जीवन के ब्लेसिंग पर आशीषों का, कटनी का, फसल का ताज रख दिया है। हालेलुया। जब मिल जाता है ना, बहुत लोग, जब 3-4 लोग रहते हैं और नाम जब अनाउंस होने वाला होता है कि फर्स्ट कौन है, तो उस समय सांसें चलती है, उसका हो सकता है,
मेरा हो सकता है, ये हो सकता है। बहुत देर तक धड़कनें चलती रहती है और जब कह देते हैं ये इस साल का हालेलुया विश्व सुंदरी है या हमारे देश की सुंदरी है, तो पता है उछाल पड़ते हैं लोग, हालेलुया। उनके पैरों में लगता है जैसे स्प्रिंग लग गया है। कई बार तो लोग गले लग जाते हैं दूसरे, इतने खुश हो जाते हैं, हालेलुया। आपके इस साल में परमेश्वर ने आशीष और भरपूरी और आपके ब्लेसिंग का साल दिया है, जिसमें ब्लेसिंग का एक मुकुट लगा दिया है आपके इस साल पर, हालेलुया। मायने नहीं लगता है लोग क्या सोचेंगे, मायने नहीं लगता है लोग कैसे जिएंगे, मायने नहीं लगता उसका बिजनेस कैसे चलेगा, मायने नहीं लगता है वो कैसे जीवन जिएंगे, मायने लगता है परमेश्वर ने आपके जीवन में इस वर्ष में 2023 में आशीषों का मुकुट लगा दिया है। हालेलुया। दूसरों के लिए रोने का साल हो सकता है, दूसरों के लिए कुड़कुड़ाने का साल हो सकता है, दूसरों के लिए गरीबी का साल हो सकता है, दूसरों के लिए कर्जे का साल हो सकता है, दूसरों के लिए परेशानियों का साल हो सकता है, दूसरों के लिए मुसीबत का साल हो सकता है, दूसरों के लिए एक्सीडेंट का साल हो सकता है, लेकिन आपके लिए आशीष और भरपूरी का साल है, हालेलुया। और ऐसा साल है मानो परमेश्वर ने आपके जीवन में ताज पहना दिया हो, मानो परमेश्वर ने आशीषों का ताज आपको पहना दिया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह के। जब लोग किताब जीतते हैं, जब लोग इनाम जीतते हैं, वो कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। कई बार क्रिकेट खेलने वालों को देखिए, फुटबॉल खेलने वालों को देखिए, जब टीम विन हो जाती है, जीत जाती है, तो कई लोग तो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, टी शर्ट उतार के फेंकने लगते हैं और डांस करते करते तो भूल जाते हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन अपनी खुशी को क्या करते हैं, जाहिर करते हैं, हालेलुया। जोरदार ताली बजा के और मुस्कुरा के खुशी को जाहिर करेंगे क्या, हालेलुया। मुस्कुराएंगे क्या, दांत दिखाएंगे अपने, ब्रश करके हालेलुया। खुशी छुपाओ मत, दिखाओ कि परमेश्वर ने मुझे दिया है, हालेलुया। 2023 में लोग आपके घर आकर कहेंगे कौन सा काम आपने ऐसा कर दिया, कितनी आशीष चली आ रही है, कौन सा ऐसा बिजनेस आपने खोल दिया कि आए जा रहा है, कौन सा आपने धंधा खोल दिया दिया आए जा रहा है, आप बढ़ते जा रहे हो, चीजें पर चीजें खरीदते जा रहे हो, ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग पाते जा रहे हो, अच्छे और सुंदर दिख रहे हो, हालेलुया। मैं कहता हूँ बहनें लोग कई बार स्नो पाउडर क्रीम लगाकर और फाउंडेशन लगाकर चमकती हैं, लेकिन कल बात कर रहे थे कुसुम से, और हम ना तो क्रीम लगाते हैं ना तो स्नो पाउडर लगाते हैं। कुसुम कह रही है आपका चेहरा पहले से और खिल रहा है, जब आप फास्टिंग प्रेयर में रहते हैं तो और चमकदार दिखते हैं, हालेलुया। बोले सो मसीह के। जब आप फास्टिंग प्रेयर में रहते हैं, जब आप प्रभु में रहते हैं, आपके चेहरे चमकेंगे। कौन सा बादाम खाते हैं आप, हालेलुया। कौन सी विटामिन प्रोटीन लेते हैं आप, हालेलुया। सुनो, परमेश्वर ताकत देता है, यहोवा परमेश्वर मेरा बल ताकत है, हालेलुया। मेरा ज्योति है, मेरा उद्धार है। आपके चेहरे चमकने वाले हैं 2023 में, जिसमें आप प्रवेश कर चुके हो। आपको स्नो पाउडर नहीं लगाना पड़ेगा। आप बहनों सुन लो, जितनी बहनें हैं जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे ही आंख मुंह धोकर आओगे, आपके चेहरे चमकेंगे, हालेलुया। दाऊद का चेहरा चमक रहा था 17 साल की उम्र में, उसके चेहरे पर। आज तो आर्टिफिशियल लाली लगाते हैं ना, इधर इधर मेकअप कर लिया, फिर इधर थोड़ा लाल वाला लगा देते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे लाली झलक रही है। सॉरी, लाली झलक रही है कि झलका है पता नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको ऐसा बनाएगा, हालेलुया। ये बात आप नोट कर लो। और जिन जिन लोगों ने इसको रिसीव कर लिया है, अगले साल जब यहाँ खड़े होंगे जनवरी में, उनके चेहरे चमकेंगे, हालेलुया।
उनके चेहरे चमकेंगे, मुरझाएंगे नहीं। आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? प्रभु ने मुझे पैसे से आशीष दी। आप क्यों आनंदित हो? प्रभु ने मुझे अच्छा स्वास्थ्य दिया। आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? परमेश्वर ने मेरा बिजनेस आशीषित कर दिया। आप क्यों हंस रहे हो भाई? हालेलुया, मेरा प्रमोशन हो गया भैया, इस साल मेरा प्रमोशन हो गया। आपके इस साल में आशीष के ऊपर मुकुट पहना दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। आपके बच्चों के लाइफ में, आपके फैमिली में, आपके जॉब और बिजनेस में, आपके फाइनेंस में, आपके हेल्थ में, आपके आने वाले फ्यूचर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके माता पिता के जीवन में मानो मुकुट पहना दिया हो परमेश्वर ने। हालेलुया। इस साल आप चमकने वाले हैं। इस साल आपके चेहरों पर एक अजीब मुस्कुराहट और आशीष दिखाई देने वाली है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये कलीसिया के लिए वचन है, और जितने लोग इस लिविंग होप फेलोशिप से जुड़े हुए हैं, ये सबके लिए एक वचन है। बाकी आपको प्रॉमिस वचन सबको मिले हैं, लेकिन ये है पूरी कलीसिया की ब्लेसिंग। हालेलुया। ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है मेरे प्रियो, ये जितने आप सुन रहे हो, जितने सुनने वाले हैं ऑनलाइन, वो उनके लिए ब्लेसिंग है। और जो रिसीव करेगा, ऊंची आवाज से आमीन बोलेगा, ये आशीष उसकी हो जाएगी। जैसे बोलेंगे आमीन। हालेलुया। आशीष मेरी है, बोलिए आशीष मेरी है। परमेश्वर के वचन में लिखी हुई आशीष मेरी है। 2023 में परमेश्वर के वचन की आशीष मेरी है। हालेलुया, ये आशीष मेरी है। अब एक और खुशखबरी सुन लीजिए। हर संडे 2023 आज फर्स्ट संडे से हर संडे आप मीटिंग के बाद आत्मिक भोजन खाकर, फिर भोजन शारीरिक भोजन खाकर भी जाएंगे। हालेलुया। आपके बाद आपको हर संडे भोजन भी मिला करेगा। आत्मिक भोजन तो आप वचन सुन ही रहे हो, लेकिन आप खाना भी खाकर जाया करोगे। आज से हमने स्टार्ट कर दिया है, और आने वाले हर संडे को आपको प्रभु की ब्लेसिंग लेकर जाओगे, आत्मा में भी और शरीर में भी। हालेलुया। तंदुरुस्त घोड़ा चना नहीं खाएगा तो दौड़ेगा कैसे भाई? नहीं 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 नहीं, मैं तो कुछ नहीं खाऊंगा प्रभु, बस नहीं, खाना प्रभु ने दिया है आपको, भोजन भी आप खाओ, अच्छा खाओ। प्रभु आपको अच्छा जीवन से ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। एक कोटेशन जो विलियम कैरी का है, मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ। विलियम कैरी अपने देश को, सिस्टर आगे आ जाएंगी, यहाँ पे जगह है। विलियम कैरी ने जो अपने देश को छोड़कर, वो एक मोची का काम करते थे। कई बार लोग सोचते हैं छोटी जाति, बड़ी जाति, ये जाति, वो जाति। परमेश्वर में मैं बताऊं, अगर आप सच्चाई से चलते हो तो आप सबसे बड़ी जाति के हो। अगर सच्चाई में चलते हो तो हालेलुया। एक मोची का काम करने वाला व्यक्ति विलियम कैरी अपने देश को छोड़कर पहले जूते बनाते और वो साफ करता, फिर उसको वचन पढ़ने का बड़ा शौक हो गया। क्या हो गया? फिर वो चमड़े पर ही वचन लिखना चालू कर दिया, चमड़े पर ही वचन का अपना रो रखने लगा। उसको बहुत शौक हुई, और एक दिन अपने चर्च से बोला, मुझे सेवा के लिए जाना है। अरे कई लोग सोचते हम छोटा काम कर रहे हैं, हम सेवा थोड़ी कर पाएंगे। नहीं, हम तो झाड़ू लगा रहे हैं, हम थोड़ी सेवा कर पाएंगे। हम तो ये काम करें, हम थोड़ी सेवा। अरे भैया, सेवा करने के लिए आपके अंदर दिल होना चाहिए, डिजायर होनी चाहिए, मनसा होनी चाहिए। कलीसिया के अगुओं से बोला, मुझे सेवा करनी है, क्योंकि वचन पढ़ पढ़ के उसको जिज्ञासा आ गया, एक्सपेक्टेशन आ गया। नहीं, मैं भी प्रभु, मैं ये जो जूता पॉलिश करके अपना जीवन नहीं जीना चाहता हूँ। मैं ऐसे जीवन नहीं जीना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में के द्वारा लाखों लोग बचाए जाए और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे और प्रभु के नाम की महिमा करे। हालेलुया। आज हम
स्वार्थी जीवन जी रहे हैं। 2022 में मैं बताना चाहता हूँ, तो जो आप जीवन जिए थे उसको छोड़ना है। 2023 में आपको नई प्रतिज्ञा लेना है, मुझे स्वार्थी जीवन नहीं जीना है, मुझे प्रभु के लिए भी जीना है। हालेलुया। विलियम कैरी ने कहा, स्वार्थी जीवन नहीं जीऊंगा, अपने बच्चों का पालन पोषण करके मैं केवल जीवन नहीं जीऊंगा, मैं प्रभु का काम करूंगा। चर्च ने कहा, कहाँ जाओगे? बोले, मैं इंडिया जाऊंगा। हालेलुया। भाई इंग्लैंड में तुझे कौन सी कमी घटी है, इंडिया क्यों जाएगा? कह रहा नहीं, वहां पर कुछ प्रॉब्लम है, वहां सुना है सती प्रथा हो रहा है, वहां पर हो रहा है बाल विवाह, वहां हो रहा है बेकार की चीजें, मुझे वहां जाना है, लोगों को बचाना है। आपको बताऊं, आप इतिहास में ये पढ़ते हैं कि राजा राम मोहन राय और जो परमेश्वर और भी लोगों ने जो है सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन ये केवल इतना सत्य नहीं है, इससे ज्यादा सत्य ये है, उस आवाज को उठाने में अगर पहला कदम किसी ने उठाया था वो है विलियम कैरी। हालेलुया। इतिहास बदल सकता है लेकिन सच्चाई, इतिहास रीराइट किया जा सकता है पर सच्चाई कभी भी बदल। विलियम कैरी जब यहाँ पर आए, उन्होंने देखा बहुत बुरी हाल है, उन्होंने देखा सती प्रथा है, वो उन्होंने एक बार जा रहे थे और जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा? वो जा रहे थे तो देखा एक चीते पर एक आदमी को लिटाया गया है और उसके बाद उसके पत्नी को भी उस पर बिठा दिया गया है और वो चारों तरफ से घेर रखे हैं, आज आग लगा रहे। विलियम कैरी दौड़ के जाते हैं, कहते हैं क्या कर रहे हो? विलियम कैरी को धक्का मार के हटा दिया जाता है। विलियम कैरी बहुत दुखी होते हैं और वो प्रार्थना में लग जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि कौन लोग हैं जो इसके लिए आवाज उठा सकते हैं और उस समय में बहुत सारे समाज सेवक थे, उनसे मिले, उनसे बातें की और तब जाकर आप सती प्रथा से हमारा देश आजाद हुआ था। हालेलुया। 2023 में अपने लिए नहीं, अपने प्रभु के कामों के लिए जीना है। आपकी जरूरत पूरी होगी, आपकी इतनी जरूरत पूरी होगी जितना आप जिंदगी में नहीं कमा सकते हो, उससे ज्यादा प्रभु आपको देगा अगर आप प्रभु के लिए खड़े रहोगे तो। हालेलुया। हालेलुया। विलियम कैरी को भेज दिया गया हमारे देश में और उन्होंने देखा कि परमेश्वर का वचन तो है ही नहीं। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मदद करो, हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन को प्रिंट करवाना चाहते हैं। हम परमेश्वर के वचन, साइलेंट करके रखेंगे सब लोग अपना फोन, परमेश्वर के वचन को प्रिंट करवाना चाहते हैं। हालेलुया। 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 बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह के। और यहाँ पर पहला प्रिंटिंग प्रेस विलियम कैरी ने खोला और जानते हो क्या हुआ? सबसे पहले नया नियम की एक पुस्तक, शायद मैं सोचता हूं लूका रचित सुसमाचार उन्होंने प्रिंट करवाया। क्या हुआ? क्या हुआ? सबसे पहले अगर प्रिंट हुई थी तो लूका रचित सुसमाचार, इसके बाद उनके प्रेस में आग लगा दिया गया था। वाह रे लोग, जो कर नहीं सकते तो डिस्ट्रॉय आराम से कर सकते हैं। विलियम कैरी दुखी हो गए, हमारी मेहनत गई। उन्होंने देखा और भाषाओं का अध्ययन किया, बहुत सारे भाषाओं का अध्ययन किया और बहुत सारे भाषाओं में उन्होंने बहुत सारे डिक्शनरीज को भी अनुवाद किया। एक बाहर से आया हुआ व्यक्ति, इंग्लैंड से आया हुआ व्यक्ति जिसको हिंदी नहीं पता थी, वो भारत में बहुत सारे भाषाओं को सीख गया और बताया जा रहा है कि उनके जैसा अच्छा ग्रामर बोलने वाला, अच्छे ग्रामर में लैंग्वेज को बोलने वाला व्यक्ति नहीं मिलते थे। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे। विलियम कैरी ने ना केवल इतना किया, पर विलियम कैरी परमेश्वर के राज्य के लिए सैक्रिफाइस किया, बहुत कुछ बलिदान किया, बहुत कुछ खो दिया और परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया और लोगों के जीवन को बचा पाए। आज भी श्रीरामपुर कॉलेज जो है, जिसको हम श्रीरामपुर कॉलेज कहते हैं, आज भी बहुत बड़ा कॉलेज है जिसने विलियम कैरी ने वो कॉलेज खोला था, आज भी वो रन करता है।
Praise the Lord, हालेलुया। आप क्या सोचते हैं छोटा काम करके जीवन बिताना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि जैसा आप जी रहे हैं, रोजी रोटी चल रहा है, वहीं पर चलना चाहते हैं? ये वो लोग हैं जो स्वार्थ का जीवन जीते हैं। वो कभी ऊंचाइयों पर नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर कुछ करना है तो आप खड़े हो जाओ। 2023 में स्वार्थ का जीवन त्याग के प्रभु के लिए भी कुछ करो। फिर आपका जीवन अगर ना बढ़े तो बताना। जो स्वार्थ में जीता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, जो प्रभु के लिए जीता है उसको प्रभु ऊंचाइयों पर ले जाता है। प्रभु ऊंचाइयों पर ले जाता है, प्रभु ऊंचाइयों पर ले जाता है, प्रभु ऊंचाइयों पर ले जाता है। हालेलुया। बोले सो मसीह के, बोले सो मसीह के। रास्ता परमेश्वर खोलता है उसके लिए। आपके लिए भी परमेश्वर बड़े रास्ते खोलेगा। हालेलुया। बोलिए, विलियम कैरी ने कहा, परमेश्वर से महान चीजों की अपेक्षा करो। मेरे पीछे बोले, परमेश्वर से महान चीजों की अपेक्षा करो। परमेश्वर से, परमेश्वर के लिए महान चीजों को प्राप्त करो। हालेलुया। फिर एक बार बोलेंगे, परमेश्वर से महान चीजों की अपेक्षा करो। परमेश्वर के लिए महान चीजों को प्राप्त करो। जानते हैं, जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार आप प्रार्थना करते हो, स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग छोड़कर आ जाता है और आप जो प्रेयर करते हो उसको जरूर सुनता है। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार, जो कुछ परमेश्वर के लिए, जो कुछ परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, जो कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए आप मांगते हो, परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ग्रीड पूरा नहीं करता है, लालच पूरा नहीं करता है, परमेश्वर जरूरत पूरा करता है। हालेलुया। परमेश्वर नीड पूरा करता है, ग्रीड पूरा नहीं करता है। परमेश्वर जरूरत पूरा करेगा आपका, लालच पूरा नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोले सो मसीह के, बोले सो मसीह के। महान चीजों की क्या करो आप? अपेक्षा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। अपने भूख को, बोलिए भूख को बढ़ाइए, है ना। जब होटल में जाते हैं, कई बार, एक बार मैं एक परमेश्वर के जन के साथ होटल में गया और जब मैं वहां गया तो कुछ गुड़ लेकर आ गए। मैंने कहा कैसा गुड़ है, गुड़ क्यों दे रहा है भाई शुरू में। तो उसको खाते ही भाई, मेरा मन तो नहीं कर रहा था कि खाना खाऊंगा आज डिनर, उसको खाते ही ऐसा भूख लगा कि भैया उन्होंने तो खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, 3-4 लोग थे, खाते जाओ वाला काम चल रहा था। मैं सोचने लगा ये ऐसा हुआ क्यों। अभी अभी भूख नहीं लग रही थी। सब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इन्वेंट की गई थी बहुत साल पहले। कोई चीज होता है, क्या होता है, कोई बता सकता है वो क्या होता है? हालेलुया। जो चाउमीन में, नूडल में, बहुत सारी चीजों में डली होती है, या फिर एक केमिकल होता है जो डला होता है। वो क्या होता है, जैसे आप उसको लेते हैं, आपके भूख को वो क्या कर देता है, खोल देता है। आप जितना मन चाहे, इसलिए होटल में जाते हैं, बोले 2 रोटी खाने वाला 5 रोटी खा रहा है, क्योंकि उसका भूख क्या हो गया, बढ़ गया। हालेलुया। कुछ पाने के लिए आपके अपने इच्छा को, अपने डिजायर को बढ़ाना पड़ेगा। कुछ बड़ा काम करने के लिए अपने आत्मिक भूख को, डिजायर को बढ़ानी पड़ेगी। नहीं चलेगा 2023 में जो चल रहा है चलने दो। रोटी दाल तो खाई रहे हैं और गुण गाई रहे हैं प्रभु का, चलने दो। नहीं, अपनी अपेक्षा को बढ़ाइए। यस, आमेन। अपनी अपेक्षा को बड़ा कीजिए, अपनी एक्सपेक्टेशन को बढ़ाइए। कहता है परमेश्वर से बड़ी चीजों की अपेक्षा रखो, बड़ी चीजों की अपेक्षा रखो, बड़ी चीजों की अपेक्षा रखो, बड़ी चीजों की अपेक्षा रहो और परमेश्वर से बड़े चीजों को परमेश्वर के लिए प्राप्त करो। हालेलुया, हालेलुया। अगर स्वार्थ के लिए आप मांगते हो तो थोड़ा मिलेगा, लेकिन परमेश्वर के लिए मांगते हो तो भरपूरी मिलेगा।
हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। आपके लिए परमेश्वर इस साल भरपूरी देने वाला है, क्योंकि आपकी अभी हम कुछ करने वाले हैं इस साल। इस मीटिंग के बाद हम कुछ नई चीज करेंगे, 4-5 एक्टिविटीज करेंगे, और मैं विश्वास करता हूँ इस साल कुछ नया होने वाला है। इस साल कुछ नया होने वाला है। बोलिए इस साल मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, मेरे जॉब के लिए, मेरे आत्मिक जीवन के लिए कुछ नया होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। ओ अहाब, अपने रथों को तैयार कर, कुछ बड़ा होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है एलिया को, ये रोटी ले, ये पानी ले, खा पी, कुछ बड़ा होने वाला है। राजा निकल ले, कुछ बड़ा होने वाला है। हालेलुया। महसूस कर लिया एलिया ने। क्या कर लिया? क्या कर लिया? आत्मिक लोग महसूस कर लेते हैं कि कुछ नया होने वाला है। आत्मिक लोग महसूस कर लेते हैं कुछ बड़ा होने वाला है। और जो संसारिक और शारीरिक है, पास्टर जी आप क्या बोल रहे हो, मैं तो सुन ही नहीं रहा हूँ, मेरी तो जॉब ही नहीं है, आप कह रहे हो कुछ बड़ा होने वाला है। पास्टर जी आप क्या बोलते हो, मैं तो परेशान रहता हूँ शरीर से, कुछ नया होने वाला क्या होगा? अगर आप शारीरिक हो तो आपको नहीं समझ में आएगा, अगर आप आत्मिक हो तो आप पकड़ लोगे और कुछ बड़ा होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। बोले से मसीह के मेरे लिए 2023 में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ नया होने वाला है। मैं आत्मा में महसूस कर पा रहा हूँ, और जो महसूस नहीं कर रहे हैं उनके लिए डिक्लेयर करता हूँ, अपने रथों को तैयार करो, क्योंकि हेवी आशीष की बरसात आने वाली है। हालेलुया, हेवी आशीष की बरसात आने वाली है। तो अहाब ने अपने रथों को तैयार किया, और वो जब चलने लगा, ओहो, उसके पहले तो कुछ था भी नहीं भाई। उसके पहले ना तो बिजली कड़क रही है, न तो बादल दिखाई दे रहे हैं, न तो मौसम गड़बड़ हो रहा है। एलिया कह रहा है अपने दास को, नौकर को, भाई जाकर देखना, तो जाकर देखो वहां समुद्र में कुछ उठ रहा है क्या? वो जाता है, नहीं अभी कुछ नहीं उठ रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, मुझे महसूस हो रहा है कि उठ रहा है, तुम फिर से जाकर देखो। फिर जाकर देख रहा, कुछ उठ रहा है क्या? अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मालिक, अभी तो कुछ दिखाई नहीं दिया, मुझे महसूस हो रहा कुछ उठ रहा है। जो वॉलेंटियर है थोड़ा ध्यान रखें, कुछ उठ रहा है क्या? हाँ हाँ, छोटा सा नन्हा सा हाथ जैसा बादल, इतना हाथ जैसा, कैसा बादल? इतना छोटा हाथ जैसा बादल तो दिखाई दे रहा है स्वामी। कह रहा दिखाई दे रहा है ना, अब देखना क्या हाल होने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और नौकर भी सोच रहा होगा मालिक को क्या हो गया, एलिया इतना छोटा बादल और कह रहा हेवी रन आने वाली है, क्या बात कर रहे हो तुम? कह रहा 3 साल बारिश नहीं हुई थी ना, 3 साल का सारा निकलने वाला। 3 साल शैतान ने आपको रोके रखा था, बढ़ने नहीं दिया ना। 3 महीने आपको शैतान ने रोका था, बढ़ने नहीं दिया ना। ये भी रेन आ रही है 2023 में, ये भी रेन आ रही है, तो तैयार हो जाओ। हालेलुया, बड़ी बारिश आशीषों की आने वाली है, तैयार हो जाओ। माने इस साल परमेश्वर ने आपके जीवन में आशीषों पर मुकुट पहना दिया है, मुकुट पहना दिया है। एक हेवी रेन आने वाला है, get ready right now, get ready, hallelujah, get ready in the name of Jesus, get ready। छोटी सी ब्लेसिंग दिखाई दे रही है, आत्मा में मैं बड़ी आशीष को देख रहा हूँ, एक हेवी आशीष को देख रहा हूँ, बड़ी आशीष को देख रहा हूँ। तैयार हो जाओ, अब विश्वासियों तैयार हो जाओ, जो विश्वास नहीं करता वो भी तैयार हो जाओ। ग्रेट ब्लेसिंग आने वाली है।
एलिया कह रहा है हाँ इससे पहले तू दौड़ेगा। उसका रथ जब चल रहा है एलिया उससे आगे भाग गया। हालेलुया। आप सोच रहा हो एलिया को क्या हो गया, भाग रहा मेरे रथ से आगे भाग रहा। राजकीय रथ तेज होते हैं, राजकीय रथ क्या होते हैं, और एलिया तो उससे भी सुपर फास्ट भाग रहा है। एलिया क्या हो गया, राजा तुझे दिखाई नहीं दे रहा पर मुझे तो पक्का दिखाई दे रहा है, एक हेवी रेन, एक बड़ी बारिश। हालेलुया। आपको ना दिखाई दे रहा है ना, तो जो परमेश्वर का जन आपको बोल रहा है ना उसको मान लो। एक बड़ी ब्लेसिंग 2023 में इसी मंच पर, इसी स्टेज पर खड़ा होकर आप गवाही दोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। नई बाइक का, नई कार का, नए घर का, नई चीजों का, जिसकी शादी नहीं है उसकी शादी का, जिसके बच्चे नहीं है उसके बच्चे का, जिसका स्वास्थ्य नहीं है उसको स्वास्थ्य की गुड न्यूज, एक बड़ी आशीष को आप लेकर आ गए। एक और भविष्यवाणी सुनो यीशु मसीह के नाम से, जिनके पति विश्वास में नहीं है 2023 में अगर रिसीव करो वो विश्वास में आने वाले हैं, वो विश्वास में नहीं करो आने वाले हैं। लिख लो अपने कॉपी में और डिक्लेयर करो बड़ी बारिश आने वाली है। हालेलुया, बड़ी बारिश आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। जो आत्मा में भरे लोग हैं बोले बड़े बारिश आने वाली है, बोलिए तेज बारिश आने वाली है, बोलिए तेज बारिश आने वाली है, कुछ बड़ा होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओहो, जन्म का लंगड़ा सुंदर नामक फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता, रोज मांगा, बचपन से मांगा करता, और लोगों को देखकर बड़ी इच्छा रखता। अच्छा ये सूट बूट टाई लगा के आ रहा है, ये थोड़ा मालदार आदमी है, थोड़ा ज्यादा देगा। हालेलुया। ये आदमी फटे चिटे कपड़े पहन के आ रहा है, नहीं देगा, चल निकल जा तू इधर से। लेकिन बड़े को बाबूजी पैर पकड़ ले, बाबूजी दे दो, बाबूजी भूखा है दे दो। बाबूजी ने जो दूसरे लोग 10 देते, बाबूजी ने 100 निकाल के दे दिए। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना बाबूजी आ रहे थे। हालेलुया। शाम से आ रहे, चलो भवन में चलेंगे। हालेलुया। यहाँ तो भवन में जाने के लिए मन नहीं कर रहा, मन नहीं, उठने का मन नहीं कर रहा, मन में क्या करूं। पास्टर जी ने सुबह सुबह लगा दी क्लास। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना कहे चलो भवन में चलते हैं। जब लोगों ने मुझसे कहा, हालेलुया, थोड़ा सा इसको देंगे। भजन संहिता में कहता है जब लोगों ने मुझसे कहा आओ यहोवा के घर को चले। कितने लोग रोते हैं लेकिन जो हंसते हैं प्रभु उनको बहुत 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 आशीष देगा। हालेलुया। भजन संहिता 122 अध्याय। जब लोगों ने मुझसे कहा यहोवा के घर को चले, जब लोगों ने मुझसे कहा यहोवा के घर को चले, मैं आनंदित हुआ। ताली बजा के जब लोगों ने मुझसे कहा यहोवा के घर को चले, जब लोगों ने मुझसे कहा यीशु के घर को चले, मैं आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ, तब मैं आनंदित हुआ, मैं आनंदित आनंदित हुआ, मैं आनंदित हुआ, तब मैं आनंदित
सब लोगों ने मुझसे कहा यहोवा के घर को चले, सब लोगों ने मुझसे कहा यहोवा के घर को चले। मैं आनंदित हुआ, 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 तब मैं आनंदित हुआ। हालेलुया। Praise the Lord। जब लोगों ने कहा कि भैया आज चलना है, लोग कौन, आपकी मम्मी हो सकती है, आपका पापा हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है, आपका बेटा हो सकता है। पापा जी आज चलना है चर्च। अच्छा चलना है, मैं आनंदित हूँ। प्रभु के भवन में मुझे जाने के लिए खुशी है। हालेलुया। कब मैं उसका मुंह देखूं, हालेलुया। कब मैं अपने मुखड़े को परमेश्वर को दिखाऊं, प्रभु मैं आ गया हूँ, देखो। हालेलुया। कितने मजे वाली बात ना। चर्च में जाऊंगा, प्रभु को मैं दिखाऊंगा, प्रभु देखो मैं आ गया हूँ। हालेलुया। देखो मैं आ गया हूँ। केवल क्रिसमस को नहीं, केवल 1 तारीख को नहीं, प्रभु हर संडे देखो मैं आ गया हूँ ना। पापा मैं आ गया हूँ ना, देखो मैं आ गया हूँ। और पापा भी बहुत खुश होगा। हाँ 2023 तेरे लिए मैं बड़ा काम करने जा रहा हूँ, क्योंकि तू मुझसे प्यार करता है, मैं भी तुझे उस प्यार का बदला दूंगा। हालेलुया। और वो प्यार का बदला तोहफे में आपको देगा, और ब्लेसिंग में आपको देगा, हेल्थ में आपको देगा। हालेलुया। अभिषेक में आपको भरेगा। हालेलुया। अपना मुंह तो दिखाओ प्रभु को। बहुत लोग तो मुंह दिखाने भी नहीं आते हैं। शादी विवाह होता है तो रस्म होती है, मुंह दिखाई के लिए पैसा देना पड़ता है ना। आप मुंह दिखाओ, प्रभु आपको पैसा देगा। आपको ब्लेसिंग देगा। मुंह तो दिखाओ। मुंह ही नहीं दिखाते प्रभु को तो क्या देगा आपको। मुंह दिखाइए, प्रभु आपको देगा, बहुत ब्लेसिंग देगा। हालेलुया। हालेलुया। जन्म का लंगड़ा हमेशा लोगों को देखकर ये सोचता मुझे कुछ मिलेगा, मुझे कुछ मिलेगा, मुझे कुछ आएगा, ये आदमी नहीं देगा, ये आदमी देगा। एक्सपर्ट हो जाते हैं लोग, एक्सपर्ट हो जाते हैं। जब पतरस और यूहन्ना को देखकर बड़ी आशा के साथ टकटकी लगा के देख रहा है, जरूर सोना चांदी का सिक्का, ये बंदे कुछ अलग लग रहे हैं। हालेलुया। दूसरे लोग तो चेहरे पर लिपापोती करके आए हैं, लेकिन ये नेचुरल ब्यूटी दिखाई दे रही है। ये नेचुरल अमीर आदमी है, जरूर ये कुछ देंगे। बाबूजी दे दो। यूहन्ना और पतरस बोले बेटा हमारे पास सोना चांदी तो हालेलुया, लेकिन हम अमीर हैं। सुन लो, सोना चांदी नहीं है, लेकिन वो काम कर देंगे तो सोना और चांदी भी नहीं कर सकती। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे और बेटियों, अपने आप को समझो। आप कह रहे सोना नहीं है, चांदी नहीं है, रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, आप वो काम करके दिखाओगे जो सोना चांदी नहीं कर सकती। हालेलुया। इस लंगड़े को न तो सोना ठीक कर सकता था और इस लंगड़े को न तो चांदी ठीक कर सकते थे। इन्होंने कहा ये दोनों नहीं हमारे पास है, जो ठीक कर सकता है वो है यीशु। वो है यीशु, 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 वो है यीशु। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? जोर से बोलेंगे। सुनो, यीशु मसीह नासरी के नाम से खड़े हो जाओ। आमीन। हालेलुया। ये पतरस यूहन्ना दूसरे और भी तो लंगड़े थे, उनको भी तो ठीक करते। बोले वो नहीं, हमने सेंस कर लिया था यही लंगड़ा चंगा होगा। हमने पता था, इधर एलिया जैसा पता हो गया था कि यही लंगड़ा चंगा होगा, क्योंकि इस लंगड़े की जरूरत है। बाकी शहर में कितने लंगड़े हैं? हालेलुया। क्या कलीसिया में सारे बीमार चंगे होते हैं? क्या कलीसिया में सारे लंगड़े चलने लगते हैं?
अरे वही लंगड़ा जो सच में एक्सपेक्ट कर रहा है कुछ मिले मुझे, वही लंगड़ा जो एक्सपेक्ट कर रहा है जो मैं चंगा होना चाहता हूँ, वही लंगड़ा जो एक्सपेक्ट कर रहा है प्रभु मेरे जीवन में बड़ा काम कर दे, वही अंधा जो एक्सपेक्ट कर रहा है बड़ा काम चाहता हूँ, वही व्यक्ति जो आत्मा में भरने का एक्सपेक्ट कर रहा है वो भरेगा। हालेलुया। एक्सपेक्ट करो ना, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नहीं, एक्सपेक्ट करने के साथ साथ आपको एक्ट करना पड़ता है। हालेलुया। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस बार मुझे ना मेरा प्रमोशन होके मुझे बड़े जगह पर जॉब परमेश्वर देने वाला है, मैं HR बनने वाला हूँ, मैनेजर बनने वाला हूँ। आप अपने आप के लिए बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको कदम उठाना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना जब ये सेंस कर लिए अपने हृदय में कि ये लंगड़ा चंगा होगा, तो उन्होंने ये नहीं कहा चलो ठीक हो जाएगा वो हम जा रहे हैं। उन्होंने कहा क्या किया? क्या किया उसने? क्या किया उसने? अमन इधर आ जाएगा। अब मान लो जन्म का लंगड़ा इधर बैठे हुआ है, बैठ जाओ। अब कह रहे हैं ठीक हो जाएगा, हमने तो आत्मा में देख लिया तो कौन सी बड़ी बात किया। उन्होंने हाथ पकड़ा और बोला यीशु मसीह के नाम, नासरी के नाम पे चल। हालेलुया। आपका विश्वास ऐसे काम नहीं करेगा, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू। बैठ जाएंगे। आपके विश्वास का आउटकम ये है कि वो काम में दिखाई देता है। परसों जी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। लेकिन जब आप समय आता है तो क्या करते हो वो पता चल जाता है। हालेलुया। प्यार केवल बातों में नहीं है, प्यार आपके लाइफ स्टाइल में है। ये बहन, ये भाई मुझसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि जब प्यार करता है तो वो मेरा बर्थडे आता है, जब मेरा शादी का साल गिराता है वो कुछ करने की कोशिश करता है, वो मुझे खुश करने की कोशिश करता है, वो मुझे खुश करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। और दूसरा, पहले दे इससे पहले गिफ्ट मैं देना चाहता हूँ। हालेलुया। प्यार को हम बातों में दिखाते हैं, प्यार बातों से नहीं, प्यार काम में दिखाई देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 बोले सो मसीह के, बोलिए बड़ा काम होने वाला है, बड़ी चीजें आने वाली है। हालेलुया। अच्छा जी कैसे होगा? मेरे पास तो 2 लाख है मेरे अकाउंट में, मुझे तो 30 लाख का घर लेना है, कैसे होगा? मुझे भी नहीं पता है कैसे होगा, लेकिन जो जिस पर मैं विश्वास करता हूँ ना, वो 30 लाख क्या 30 करोड़ के लिए भी खड़ा रह सकता है। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह। इफिसियों 3 का 20 पद पढ़ेंगे। इफिसियों 3 का 20 पद। रू बोला हज़ंदरिया गस्सा हर बलम। अब जो ऐसा सामर्थ्य है, मेरे पीछे साथ में बोलेंगे, पीछे पीछे बोलेंगे आपके। अब जो ऐसा सामर्थ्य है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है, हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। सामर्थ्य के अनुसार, उस समझ के अनुसार हमें कार्य करता है, जो हमें काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। अब कोई ऐसा सामर्थ्य है प्रभु यीशु मसीह जो मेरी विनती, मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा काम कर सकता है। हालेलुया। 30 लाख के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो, 30 करोड़ के लिए काम कर सकता है। 30 करोड़ के लिए एक्सपेक्ट करते हो। हालेलुया। आप गिन लो, बस गिन लो, वो आपके लिए ज्यादा काम कर सकता है। प्रभु के बेटे और बेटियों, इस वचन को याद रखें, इफिसियों 3 का 20। अब वो ऐसा सामर्थी है जो आपकी प्रार्थना से भी ज्यादा काम कर सकता है, ज्यादा काम